वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। क्योंकि अभी एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है तो हमारा डीमोटिवेट होने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वो कहते हैं ना कि अब एक नई एनर्जी के साथ में हमें हमारी तैयारी करते जाना है। मानती हूँ कि हम उतना वक्त नहीं निकाल पाते जितना हमें निकालना चाहिए, लेकिन जो भी वक्त मिलता है हमें हमारी वो कहते हैं ना कि पूरी एनर्जी लगा देनी है पढ़ने में। और बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ में ही हमें आगे पढ़ाई करते जाना है। तो कहना चाहूँगी कि डीमोटिवेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको देना चाहूँगी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई जो कि मैंने अभी देखे थे 1-2 दिन पहले। कि दी मुझे एक बार आपसे बात करनी है सेकंड ग्रेड लास्ट टाइम की पढ़ाई के लिए। तो कल का आप मेरा वीडियो देखना। मैंने सेकंड ग्रेड लास्ट टाइम हम किस तरह से क्या पढ़े, कैसे मैनेज करें, फर्स्ट पेपर को किस तरह से पढ़ना है हमें, सेकंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है, और जो कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, ये तो मैंने नहीं बताया कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेकिन ये जरूर बता दिया कि जो टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहे हैं, उनको आपको छोड़ देना है। तो बहुत सारी बातें मैंने कल के वीडियो में शेयर की है। आप उस पर कल वाली वीडियो पर आप जाके जरूर देखना। तो उस पर आपको लगेगा कि हाँ, लास्ट टाइम हमें इस तरह से पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट को ध्यान देना है, तब भी हम आराम से हम सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बातें मैंने आपके साथ में शेयर की थी। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। कि इसमें कमेंट आया कि दी आप एक बार आपसे बात करनी है सेकेंड ईयर की लास्ट टाइम स्टडी के लिए। तो आप कल का वीडियो देखना, आपको आई थिंक आपकी जो कमेंट है उसका रिप्लाई मिल जाए। एक कमेंट आया है, एसएसटी मॉडल पेपर बताइए किसकी ठीक है। मॉडल पेपर तो देखो कोई से भी ठीक होते हैं, उसमें ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ। क्योंकि हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चंस देखना और उसको क्वेश्चन को पढ़ना और अपनी समझ वगैरह बढ़ाना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, किस तरह के पैटर्न क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। बस मॉडल पेपर में यही देखना होता है। उसमें हमें हमारे नंबर भी कोई मायने नहीं रखता। आपको सही बताऊं तो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ हमारा खुद का मूल्यांकन हो रहा होता है कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आया है, तो क्या ये टॉपिक मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, या कर पा रही हूँ या नहीं, या फिर बाकी कुछ भी नहीं है। तो मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं ना, उनका उसमें इतना दिमाग मत लगाना आप कि कौन से मॉडल टेस्ट ठीक रहेंगे। देखो जैसे मैं लेने गई थी उस वक्त मॉडल टेस्ट पेपर नहीं आए थे, मैं अक्षांश पब्लिकेशन के लेके आ गई थी। तो बस मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। हो सकता है और भी पब्लिकेशन, बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन के मॉडल टेस्ट पेपर आते हो, लेकिन मैं मेरे पास में जो है उन्हीं को निकालने का मेरे पास में भी टाइम नहीं है। तो ज़्यादा नहीं सोचती मैं ज़्यादा। तो बस जो मॉडल टेस्ट पेपर है हमारे पास में, आपके पास में जो भी है ना, वो अपने आप में बेस्ट है। तो हमेशा आप यही किया करो, एक तो जो भी आपके पास मैटर होता है ना उस पर पूरा विश्वास किया करो। मेरी आदत होती है कि मेरे पास जो मैटर होता है ना उसमें मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोचेंगे कि अक्षांश पब्लिकेशन के अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छे पब्लिकेशन के और भी आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे इन पर विश्वास है, मैं लेके आई हूँ ना, इसलिए मुझे इन पर विश्वास हो गया है। तो बस वही होता है कि जो भी हम मैटर लाते हैं, जो पैटर्न हम पढ़ना चाहते हैं, जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं ना, उसको आप सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है। और मेरी सबसे अच्छी आदत आपको मैं बताऊँ ना, तो जो मैटर मेरे पास में होता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मुझे ऐसे एक तरह से मेरा ध्यान हर हर मतलब कोई भी मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं करा सकता है कि ये भी लेके आ जाओ, ये भी लेके आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ में। जो मेरे पास है ना, मेरी स्टडी टेबल पर आ चुका है, मेरे रूम में मेरे पास जो बुक का मैटर आ चुका है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आप भी हमेशा ऐसा ही कीजिए कि जो भी आपके पास मैटर होता है ना, वो बहुत अच्छा मैटर होता है। हर एक टीचर प्रयास करते हैं, जो भी अपने उनके जो बुक में मैटर होता है वो अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनकी मेहनत को समझना है। और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो बुक आपको अच्छी लगती है, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आप ला सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन आप दे रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो एक कमेंट आया है कि आप नेगेटिव बातें नहीं करती हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें बताती है और हमेशा खुश रहते हैं और फेस पर भी बहुत ज़्यादा स्माइल रहती है। हाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, देखो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है। तो हमेशा नेगेटिविटी तो माइंड में मैं कभी लाती ही नहीं हूँ, पॉजिटिव माइंड हमेशा मेरा रहता है। बहुत कम दिन, वो कहते हैं ना कि 100 दिन में कोई 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें मेरे माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं खुद के बारे में सोचकर, थोड़ा सा खुद को टाइम देकर मैं उसको सही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ वो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी, आ जाती है लेकिन 1-2 घंटे 3-4 घंटे ज़्यादा नहीं रहेगी, बस इतना मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। तो हमेशा हमें नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना है, साथ में जो नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आती है उनसे भी हमें दूर रहना है। पॉजिटिव बातें हम करते हैं ना, तो एक हमें अंदर से वो कहते हैं ना, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमेशा पॉजिटिव बातें ही हमें करनी है। तो सकारात्मकता साथ में हमें जीना है, उसी के साथ में पढ़ाई करनी है। रही फेस पर स्माइल की बात, तो आपको सही बताऊं तो स्ट्रेस तो देखो
अगर आपकी तैयारी है तब भी मतलब हमें खुशी रहना है, अगर आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है तब भी हमें खुश रहना है, और तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तब भी हमें खुश रहना है। क्योंकि आपको इसका रीज़न मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम बिल्कुल दुखी होकर तैयारी करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी करेंगे, एक तरह से ये जो बोझ है ना सारा वो हमारे सिर पर आ जाएगा, आपको सही बता रही हूँ मैं। तो मैं हमेशा खुश रह के पढ़ाई करती हूँ। मेरा सिलेबस भी कितना हुआ है ये आप अच्छे से जानते हैं, कितना मैटर मैं तैयार कर पाई हूँ आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ में हर एक स्ट्रेटेजी शेयर की है, हर दिन हमने टारगेट बनाए हैं, हमेशा हमने हर एक महीने 21 दिन का चैलेंज लेके उनको कैसे ना कैसे कंप्लीट करने का सोचा है। फरवरी महीने से हमने शुरुआत की है, तो आप भी अच्छे से समझते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनकी लंबे समय से तैयारी चल रही है, उनका तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ में यूट्यूब फरवरी के महीने से जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ हमारा कितनी बार रिवीजन हो सकता है। उसके बावजूद भी हमने कभी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दिया है। हमेशा मैंने भी पॉजिटिव बातें आपके साथ में की है, हमेशा सकारात्मकता वाली बातें आपके साथ में की है, हमेशा फेस पर स्माइल रखने का मेरा एक ही रीजन है, एक ही मोटिव है कि मुझे अगर आप दुखी उदास देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, मेरे यूट्यूब फैमिली छोटा सा हमारा यूट्यूब परिवार है, इससे आप मुझसे जुड़े हुए हो, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी फैमिली की जो एस्पिरेंट्स है, जो भी हमारे फैमिली मेंबर है यूट्यूब के, तो वो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसी भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको कम से कम पॉजिटिविटी उनके अंदर होनी चाहिए। वो उनके अंदर नकारात्मक भाव ना आए कि बस ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए। तो बस जैसा भी आपको तैयारी करने के लिए टाइम मिलता है आप टाइम निकालें, और खुशी के साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि उदास परेशान रहेंगे ना कुछ भी नहीं होगा, साथ में हमारी पढ़ाई जो है ना और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए हमेशा फेस पर मैं स्माइल रखती हूँ। एक कमेंट आया है, बहन रीट में क्या स्कोर रहा आपका, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीट के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे 85 क्वेश्चन में मेरे बिल्कुल सही जा रहे थे, और अब मेरे 70 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो आप देख लो नेगेटिव क्वेश्चन करके आई हूँ, उसकी वजह से मेरे कितने क्वेश्चन सही भी गलत हो चुके हैं। तो 85 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल राइट थे, और साथ ही में नेगेटिव क्वेश्चन जो है अब 70 मेरे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो मेरा जो स्कोर है नहीं ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, आप अच्छे से जानते हैं, तो मैं तो इतना सोचती नहीं हूँ। एग्जाम दे के आ गई, और 2 गुना वाला लिस्ट में नाम आ गया, रोल नंबर आ ही गया है। आपका भी शायद आई थिंक आ गया होगा, 2 गुना में तो आजकल आ ही जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट का। तो बस वही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ मैं, जो बस हमारा यही काम है, मेहनत करते रहना है, एग्जाम दे के आना है, ज़्यादा उन नंबरों के बारे में नहीं सोचना है कि ये नंबर कैसे आए, उदास परेशान होकर बैठ जाऊँ, रोने लग जाऊँ, ये सब मेरे साथ में नहीं होता है। क्योंकि इन सब बातों को मतलब इन सब बातों को का हमारी जिंदगी में कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। कोई एक ही एग्जाम हमारी लाइफ थोड़ी ना है, पूरा एक एग्जाम जो है वो हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है। तो बस हमें यही करना है, जो भी हम एग्जाम दे के जाते हैं अच्छे से तैयारी करनी है, मेहनत करते जाना है। एग्जाम दे के आते हैं, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं अच्छा गया तो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ में पढ़ना है। मैं भी इसी तरह से पढ़ती हूँ, आपको इसी तरह से पढ़ना है। तो मेरा रीड स्कोर जो है ज्यादा अच्छा नहीं गया है, 70 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये कुछ कमेंट्स के रिप्लाई थी जो मैंने आज आपको किए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी आपके कुछ कमेंट्स उनकी रिप्लाई कर पाऊँ, और आपके कुछ भी, वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, हमारे एग्जाम में थोड़े से दिन बचे हैं, हमारे जो भी डाउट थे हमारा आपस में बातें करके क्लियर कर लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बस इसी तरह से हमको तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। एग्जाम चाहे कितनी भी पास में हो, अपने आप में स्ट्रेस मत आने देना, फालतू के अंदर ज़्यादा मत सोचने लग जाना कि हाँ क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा। सिलेक्शन के बारे में तो हमें वैसे भी नहीं सोचना है, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में हमें पढ़ते जाना है, तो कहीं भी नहीं सोचना है, खुश होकर पढ़ाई करनी है। जितना सिलेबस हो पा रहा है ठीक है, जितना रिविजन हो पा रहा है ठीक ठीक है, जितना आप पीवाईक्यू वगैरह कर पा रहे हो, मॉडल टेस्ट पेपर दे पा रहे हो, है ना, या फिर नहीं दे पा रहे हो, तो हर एक बात अपने आप में ठीक है समझना है। और अपने आप से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक बात आप याद रखना कि हाँ मैं मुझसे जितना हो सकता है वो प्रयास कर रहा हूँ और कर रही हूँ, इसमें मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि हम दुखी होकर पढ़ाई करें कि इतना सारा बोझ है, कैसे याद करेंगे, कैसे होगा, एग्जाम सिर पे है। तो ये सारी टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री माइंड से हमें पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।